हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड बीटीसी सभी के जो सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर पे आ चुका है और बहुत जल्द आपको दूसरा सीटेट है उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैंने सीटेट से रिलेटेड हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो है अपने चैनल पे प्रोवाइड की है कि पेपरों में क्या सिलेबस रहता है, लैंग्वेज कैसे चूज करना है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बताना, मैं दोबारा से आपको बता दूंगी। बट जो लोग भी पिछली बार सीटेट जो है पास नहीं कर पाए, 1 या 2 नंबर की वजह से, आपने पढ़ाई तो बहुत की होगी बट सीटेट को क्लियर करने का अगर मैं एक चीज बताऊं तो गाइडेंस बहुत मैटर करता है। आप बिना कोचिंग के, बिना ज्यादा मटेरियल के भी सीटेट पास कर सकते हैं। मैंने खुद भी सेल्फ स्टडी से ही 2 बार सीटेट पास किया। दोनों बार सीटेट पास करने से एक चीज तो क्लियर हो चुका है मुझे कि आखिर में सीटेट किस हिसाब से पेपर बनाता है। मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लियर किया। ऑनलाइन क्लियर करने का मतलब सिर्फ यही था, मुझे मतलब एक बार देखना था कि आखिर में ऑनलाइन सीटेट ने चेंज किया है तो एक क्यूरोसिटी होती है, तो इसलिए मैंने फॉर्म भरा था। उसमें भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे और ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। आप चाहे तो मेरा मार्कशीट देख सकते हैं, मैंने पूरा अपने नंबर दिखाया है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों साथ में मैंने तैयारी की थी। अगर आप जानना चाहेंगे कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की है, कैसे क्या क्या चीज़ें कहाँ से पढ़ी है, तो मैं उससे भी रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी। खैर, आज की वीडियो आप सभी के लिए है जो सच में इस बार सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं, जो एकदम जस्ट अभी उन्होंने कॉलेज में एडमिशन मतलब लिया होगा, पिछली बार फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, जिनके मन में ये डर होगा कि कहीं, क्योंकि सीटेट का आपने देखा होगा रिजल्ट पेपर 1 पेपर 2 में उतना अच्छा नहीं रहा है, बहुत कम बच्चे ही पास हुए हैं। ठीक है, तो क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं, आखिर में ऐसी कौन सी चीज है जो वो इग्नोर कर देते हैं। आप में से जितने लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, आप बहुत ही अच्छे, बहुत ही जो बड़े बड़े जो टीचर हैं, मतलब जिनके पास बहुत अच्छा खासा जो है फेम है, सब्सक्राइबर है, आप उनसे भी पढ़ते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप बस, मुझे पता है जितने भी लोग वीडियो देखते हैं वो हर जगह पढ़ाई करते ही हैं। आप इतने अच्छे टीचर का कंटेंट भी ले रहे हो फिर भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ चीजें जो है वो आप लैग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी, साथ में तैयारी भी कराऊंगी। बहुत कम पढ़ के भी सीटेट को क्लियर किया जा सकता है। तो बेसिकली आज की वीडियो यही है कि सीटेट को क्लियर करने के कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगी। और ये टिप्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको क्या चीजें पढ़नी है। कुछ लोग क्या होते हैं कि बस उन्होंने सिलेबस देखा, बस वो ऐसे ही पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। उसके पहले आपको जरूरी चीजें पता होनी चाहिए कि आपको क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है, क्या चीजें करना है, क्या चीजें नहीं करना है। पढ़ाई करते समय आपको किन बातों का जो है एकदम खास ध्यान रखना है, तभी जाकर आप सीटेट पास कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, किसी भी बड़े चैनल पे पढ़ना स्टार्ट कर दो, या फिर आप बहुत सारी बुक्स लेकर आ जाओ। अगर आपको यही नहीं पता है कि सीटेट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो आपसे क्या डिमांड करता है, देन आप नहीं क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ही बहुत सारी चीजें जानना है या फिर नोट्स क्लासेस चाहिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। टेलीग्राम का चैनल भी है डिजिटल जीके क्लासेस के ही नाम से, आप वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सीटेट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर 5 टिप्स इसलिए रखा है कि आप जो है अभी जस्ट स्टार्ट करोगे पढ़ाई करना, तो आपके माइंड में होना चाहिए। सबसे पहले क्या करें और क्या ना करें, और क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सच में सीटेट के एस्पिरेंट हो और आप सच में सीटेट को क्लियर करना चाहते हो, तो एक बात तो याद रखना, क्योंकि ये चीज मैंने खुद फेस किया है, कि आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट मस्ट है। जो लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है, आपने सुना होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। रिपीट का मतलब ये नहीं है कि वो लाइन बाय लाइन आपको पेपर में छपा हुआ मिलेगा। इसलिए किया जाता है कि जितना भी सीटेट सोच के अपने दिमाग से पेपर सेट किया होगा, जितने भी क्वेश्चंस के लेवल उसने हाई रखे होंगे, आपको हर एक चीज का पैटर्न पता चल जाएगा। आपका जो सोचने का तरीका है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। तो इसलिए बोला जाता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करना। अगर आप अभी बिगिनर हो तो मैं आपको ये बोलूंगी कि जो पिछली बार का, अभी वाला तो ऑनलाइन पेपर नहीं आया है, सीटेट की भी वेबसाइट पे नहीं आया है, तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप प्लीज जो ऑनलाइन पेपर हुआ है या फिर ऑफलाइन, उसका एक दो सेट जो है लगाना जरूर। उससे आपको पता चलेगा कि आप जो है कहाँ किस हद तक सोच सकते हैं। क्योंकि सीटेट अब क्वेश्चन ऐसे सेट नहीं कर रहा है कि आपने क्वेश्चन देखा तुरंत लगा दिया। ऑप्शंस आपको इतने कंफ्यूज कर देंगे कि चारों ऑप्शंस एकदम क्लोज लगता है, और वो आपका कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, तो वो होगा आपका सीटेट का क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो सबसे पहले सीटेट का अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने भी प्रीवियस ईयर पेपर किया है, पेपर 1 पेपर 2 का। आप भी कर सकते हो, और ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि अभी मैंने टेक्स्ट बुक का, जैसे कि आपको बताया है, यूपी टेट में भी मैंने टेक्स्ट बुक से किया हुआ है। ये कोई ऐसा प्रमोशन नहीं है, ऑफर चल रहा है इसलिए बता रही हूँ। अदरवाइज आप में से कुछ लोग जो है फोन में टेक्स्ट बुक पे जो है टेस्ट देते होंगे,
आई एम प्रीटी श्योर, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि लाखों बच्चों जो है ना, बच्चे टेक्स्ट बुक से पेपर लगाते हैं और उनका सिलेक्शन भी होता है। ठीक है, आप कमेंट में जरूर लिखना जो लोग भी टेक्स्ट बुक से पेपर लगाते हैं। आज जो है वैसाखी, आपको पता ही है, तो आज और कल जो है 2 दिन सेल है। अगर इस 2 दिन के बीच में लेते हो तो वैसाखी के वजह से आपको, फेस्टिवल की वजह से आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी केवल 269 में। उसके लिए आपको जीकेसी कोड यूज करना है। जीकेसी कोड यूज करोगे तो आपको 269 में पड़ेगा, प्लस 18 महीने की वैलिडिटी है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर लेना। और याद रखना, आज और कल केवल दो ही दिन है ऑफर। 2 दिन के बाद ये 269 और ये 18 महीना ये आपको नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हर एक एग्जाम्स के आपको प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए, ये तो आपका हो गया, क्योंकि ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि बहुत से लोग जो है प्रीवियस पेपर में मॉक टेस्ट को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। फिर वो एग्जाम का समय आएगा, आप बताओ ना, अगर आपने हर दिन क्वेश्चन की थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा। क्या करना है, एक चीज़ याद रखो, एनसीईआरटी की बुक्स आपको फॉलो करनी है। ठीक है, बहुत से लोग डिपेंड हो जाते हैं कि कोई और हमको नोट्स बना के दे दे, ये गलती मत करो। आप एटलीस्ट ईवीएस और साइंस की बुक्स जो है अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। ईवीएस और साइंस की एनसीईआरटी की बुक्स 6 to 8 की। अगर आपके पास बुक्स खरीदने के लिए उतने पैसे नहीं है तो आप मुझे बताइएगा, मैं एनसीईआरटी का जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप पूरी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ के थ्रू भी सारा बुक्स का ही मटेरियल होता है। तो आपको ईवीएस और साइंस मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आपने देखा होगा इस बार जो है ईवीएस में साइंस के क्वेश्चन पूछे थे, लाइन बाय लाइन उठा के पूछते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स आपको फॉलो करनी है। दूसरी चीज, पैसेज। अब आपने देखा होगा कि पैसेज आसान नहीं आता है, पैसेज में नकल करना होता है, फिर भी लोग पैसेज जो है नहीं कर पाते हैं। आपको पैसेज करने की प्रैक्टिस अभी से करनी है, और मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा कि पैसेज को सच में कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने वो सारी चीज आपको बताई जो मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। मैथ को लोग डर के, 90% लोग मैथ करते ही नहीं है, वो एग्जाम के समय छोड़ देते हैं, मैराथन देखने लगते हैं। मैथ की प्रैक्टिस आप डेली कीजिए, या फिर हमारे चैनल पे डेली 10 बजे मैथ की क्लासेस होती हैं, आप वो देखिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका नंबर बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 30 नंबर है, 15 कंटेंट है, 15 पेडागॉजी है। अब कंटेंट या पेडागॉजी जरूरी तो नहीं ना कि आपके सारे सही हो जाए, तो इसलिए कंटेंट पे आपको कमांड करना ही होगा। दूसरी चीज कि ये सारी चीजें आपको कैसे करनी है, पहले आपको इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद से आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे सॉल्व करना है, फिर आपको पता चलेगा आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट में 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 75 नंबर पेडागॉजी होती है और 75 नंबर का कंटेंट होता है। पेडागॉजी आप दुनिया की किसी बुक से उठा लो, आप जो सीटेट पेपर बनाता है आप वो चीज़ नहीं ढूंढ पाओगे। तो जो लोग भी आपको इसके लिए, पेडागॉजी के लिए कोई बुक्स बताते हैं, वो ऐसे नहीं आएगा। बुक से कभी भी आप अपना जो है थिंकिंग, मतलब कि आप सोचो कि कोई एक बुक दे दे, पढ़ के आप पेडागॉजी सॉल्व कर लो, जी नहीं। आपको उसके लिए सीटेट के ही बनाए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, तो क्या करना है, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। क्या नहीं करना है जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, मुझे इतना पता है कि आप सब पीडीएफ जो है इकट्ठा करते होंगे, पढ़ता कोई नहीं होगा। आपको क्या चीजें नहीं करनी है, आपको अपने सिलेबस के बाहर नहीं जाना है। अगर आपको कोई बोले ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, ये पढ़ लो, जी नहीं। अगर आपके पास, मैं बता रही हूँ, अगर आपके पास 5 बुक्स है, पहले देखो कि 5 बुक्स पे बुक्स को आपने कितना पढ़ा है। जब तक आप इसको पढ़ो मत, तब तक दूसरा कोई भी कंटेंट इकट्ठा मत करो। एंड सेकेंड थिंग आपको क्या करना है वो देखिए, मान लीजिए आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व किया या फिर मॉक टेस्ट, अगर आपको कहीं पर भी कोई नया क्वेश्चन मिलता है, तुरंत उसको कॉपी में नोट करो। बहुत से लोग लेटे लेटे ही फोन में बस प्रीवियस पेपर कर देते हैं और वो एक बार भी ये लिखने की कोशिश नहीं करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस उनको आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। मतलब एक पेज पे आपको हर दिन अपना हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी गलतियां हैं उसको जरूर नोट करना है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है उसको जरूर नोट करो, उसको पढ़ो, उसके बाद से पेपर सॉल्व करो। अब उसके बाद से क्या है, आपको जब भी पेपर सॉल्व करना है, याद रखना एक पॉजिटिव माइंडसेट से ही करना है। चाहे क्वेश्चन नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, आपको हमेशा अपने आप को मतलब पॉजिटिव रख के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तभी जाकर आप क्वेश्चंस को ज्यादा सही कर पाओगे। और बच्चे के बारे में हमेशा आपको पॉजिटिव ही सोचना है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, जो लोग एकदम बिगिनर हैं, जो जस्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप पेपर सॉल्व करने से पहले ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, बाकी टैग वर्ड मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी, जिससे कि और आसानी हो जाएगी पेपर को क्रैक करने में। तो बच्चों के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अब पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड थोड़ा सा बता रही हूँ। देखो, पॉजिटिव का मतलब होता है कि आप बच्चे के बारे में क्या चीज, आप खुद सोचो कि आपके घर का एक बच्चा है, तो आप उसके लिए हमेशा एक बेहतर से बेहतर सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो बेहतर क्या है, वो पॉजिटिव क्या है, वो तो आप सभी को पता है कि जैसे कि
बच्चों को ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए, बच्चों को जो है हमको क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस कराना चाहिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड का यूज करना चाहिए, मतलब संरचनात्मक। और नेगेटिव क्या हो जाएगा, जहाँ पर आप रटने पे फोकस कर रहे हो, आप ग्रामर के रूल्स पढ़ा रहे हो, मतलब आप जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछ रहे हो, जैसे कि ये बताओ हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, ये सारी चीज़ें क्या है, ये नेगेटिव है। आपको हमेशा बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछना है जिसमें बच्चा जो है कई तरीके से सोच सके, जैसे कि पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो एक थोड़ा सा मैंने आपको जस्ट यहाँ पर हिंट दिया है, बाकी टैग वर्ड का तो अलग से पूरा ही एक वीडियो ही होगा। दूसरा कि जो लोग बोलते हैं कि बड़ा आंसर और पॉजिटिव टिक करिए, देखिए कभी भी आपको इस पे नहीं जाना है कि आपको बड़ा आंसर मिल गया बस उसको टिक कर दो, नहीं। बड़ा आंसर यस होता है, 90% जो है बड़े आंसर सीटेड में सही होता है, बट वो आपको क्वेश्चन को देखना है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछ रहा है और आंसर भी आपका पॉजिटिव वाला ही होगा, बट अगर वो बड़े में है फिर भी चलेगा, ठीक है। तो बस आंख बंद करके बड़ा आंसर सही होता है वैसे गलती मत करना, क्योंकि अब सीटेड जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं बहुत चालाकी से बना रहे हैं, उन्हें सब पता है कि कैसे बच्चे जो है पेपर को सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक काम करना है, पियाजे मैंने पढ़ा दिया है, पियाजे, वाइगोस्की, एनईपी, कोलबर्ग, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको केवल सीडीपी में नहीं, ये आपको हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी इसे क्वेश्चंस बहुत पूछा गया। अभी वाला खैर अभी तो नहीं आया है, वो भी आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, धीरे धीरे अपडेट होता रहता है। तो ये देखिए पियाजे मैंने करा दिया है, वाइगोस्की मैं कराऊंगी, एनईपी, कोलबर्ग, ये सारे चैप्टर्स मैं कराऊंगी। ये इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप पढ़ना चाहें तो आप मेरे चैनल से ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, बट फिर से नया मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। उसके बाद से प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट का एक आता है कि क्या करें, क्योंकि आपको पता है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। अब जो दोनों पेपर भरेंगे, मैं आप अगर अपना बताऊं तो मैंने पेपर 2 की ही तैयारी की थी, तो पेपर 2 जो लोग पढ़ते हैं उनका पेपर 1 आराम से क्लियर हो जाता है, क्योंकि पेपर 2 का लेवल तो इतना रहता ही है, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आपने दोनों पेपर भरा है तो आप दोनों ही प्रीवियस पेपर सॉल्व करना, क्योंकि धीरे धीरे पैटर्न काफी चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अब ये नहीं है कि अभी जो नेक्स्ट सीटेड आने वाला होगा बहुत हलवा होगा, बिल्कुल भी नहीं। डे बाय डे इनका लेवल देखिए ना, पहले थोड़ा सा सही था, इस बार का पेपर जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ती गई पेपर टफ होता गया, फिर से अभी आपका पेपर होने वाला है। और अगर आपने सीटेट नहीं क्लियर किया, फिर आपको ही पता आने वाली जो भी भर्तियां निकलेगी आप उसमें नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि आपको पेपर को कैसे सॉल्व करना है, थोड़ी बहुत चीज़ें, बाकी जैसे जैसे समय आएगा हम आपको बहुत और भी अच्छी चीज़ें बताएंगे कि कैसे आप इसको पढ़ें, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।